यहाँ देखो, डायरेक्शन का हमने 2 क्लास कर लिया है, ठीक है। आज इसका तीसरा और आखिरी करेंगे। तो 2 क्लास में हमने क्या क्या सीखा। डायरेक्शन में हमने 2 तरह के डायरेक्शन को सीख लिया। एक डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट दिशा दिया होता है, दिशा कुछ ऐसे दिया होगा, ठीक है। और दूसरा पाइथागोरस, जो हमने कल किया, पाइथागोरस थ्योरम से बनने वाला, ठीक है। तीसरा आज करेंगे डिग्री, और एक जिसमें पॉइंट रहेगा, मतलब पॉइंट का, ठीक है। तो आज हम लोग डिग्री और पॉइंट वाला सवाल को करेंगे, ठीक है। चलो, डिग्री वाले सवाल, ठीक है। डिग्री के सवाल जिसमें डिग्री दिया होगा, ठीक है। इसमें डिग्री कितना भी डिग्री हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री, ऐसा मैंने दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा है 90 डिग्री। चलो, यहाँ देखो, डिग्री वाला सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन को देखो आप, ये वाले डायरेक्शन को हम लोग जानते हैं। ये नॉर्थ साइड होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट। हर 4 दिशा जो है मेन डायरेक्शन, इसके बीच का आप अगर डिग्री देखोगे तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, देखो 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह ये कॉर्नर भी कितने का है, 90 डिग्री। ये कॉर्नर भी कितने का है, 90 डिग्री। और ये लास्ट वाला कॉर्नर भी कितने का है, 90। यानी अगर कोई पूछे कि मेन 4 डायरेक्शन में के बीच कितने डिग्रियों का कोण बनता है, तो कितने कितने का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और अगर पूछ दिया कि 4 सब डायरेक्शंस के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तभी भी होगा 90, ठीक है। मैंने 4 सब डायरेक्शंस कहा, 4 सब डायरेक्शंस, ठीक है। तो 4 सब डायरेक्शन मतलब इस कोने से इस कोने का बीच भी 90 है, इसके और इसके बीच का भी 90, इसके और इसके बीच का भी 90, इसके इसके बीच का भी 90, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ सारा दिशा, सभी दिशाओं के बीच कितने कितने डिग्री का है, तब बोलना पड़ेगा कितने कितने का है, 45। आप देखो, ये एक दागी कितने का है, 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री, क्योंकि 90 को बांट दिया 2 भागों में, ठीक है। तो सब जगह जो है वो कितना डिग्री का बन जाएगा, 45 का बन जाएगा, 45 डिग्री का, ठीक है। और पूरा एक सर्कल देखेंगे तो सब मिलाकर कितना डिग्री है, 360 डिग्री, क्योंकि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360, ठीक है। और अगर पूछे नॉर्थ और साउथ का तो कितना होगा, 180, 180। अगर वेस्ट और ईस्ट का पूछेगा तभी भी ऊपर 180, नीचे 180। बीच का पूछेगा तो आसान है, ऊपर नीचे इधर उधर का पूछेगा तो 180, 180, ठीक है। तो हर एक लाइन में कितने कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री। यानी हर एक दिशा के बीच कितना कितना है, 45, ठीक है। ये चीज डिग्री में हमें अप्लाई करना है, यानी जब भी डिग्री का सवाल बनाएंगे ये वाला चीज को हमें बनाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। और हर एक लाइन के बीच कितना डिग्री है, कितना कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो और एक चीज इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या कि 45 जोड़ के कितना बार होगा, ठीक है। कैसे, जैसे एक बार तो 45 डिग्री सिर्फ होगा, 2 बार 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि सवाल में कभी कभी 90 डिग्री देगा, ठीक है।
उसी तरह 3 बार अगर 45 को जोड़ें तो 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, उसी तरह 4 बार जोड़े तो 180 डिग्री। 5 बार 1 2 3 4 5, 5 बार 225 डिग्री। फिर 6 बार 6 × 5 = 30, 4 × 6 = 24 और 3 270 डिग्री। 7 बार जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार जोड़ेंगे तो 315 डिग्री। और 8 बार जोड़ेंगे तो 6 7 8, 8 बार जोड़ेंगे तो 360। तो ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 45 का घर मालूम है, क्योंकि एग्जाम में कितना डिग्री भी बोल सकता है। अगर बोलेगा 225 डिग्री मुड़ जाओ तो कितना बार 45 जोड़ना है? 5 बार। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार मुड़ने से 225 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा 180 डिग्री मुड़ने के लिए तो कितना बार मुड़ना पड़ेगा? 45, 4 बार। ठीक है, अगर कहेगा 315 मुड़ने के लिए तो देखो कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार मुड़ना पड़ेगा 45 का। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लो केवल ये वाला कि कितना कितना डिग्री कितना में बनता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने 2 बार लिखा है, आप ऐसे लिख लेना 45 डिग्री इंटू 2 90, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 45 डिग्री इंटू 3 ऐसे करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, लेकिन एक बार लिख लो जरूर। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। वो मुड़ने का है कि कितना बार 45 मुड़ेंगे, क्योंकि ये अभी काम आएगा जब अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि हर बार 45 ही मुड़ेंगे। ठीक है, गुना वाला लिखना चाहते हो तो गुना वाला लिख लो। और डिग्री का सवाल बनाने के लिए वैसा बनाना पड़ेगा, तभी डिग्री का सवाल बना पाओगे। ठीक है, गुना लिख लो 8 बार, 45 × 8 तक होगा। क्योंकि लाइंस देखो वहाँ कितना लाइंस है? 8 लाइंस नहीं है, इसीलिए 8 बार। ठीक है, क्योंकि वहाँ देखो 4 और 4 8 लाइन है, इसलिए 8 बार ही मुड़ सकते हैं। लिख लो ये 90 135 180 225 270 315 360, यही डिग्री में मुड़ने को कहेगा। ठीक है, लिख लिया ये डिग्री वाला। अब और एक चीज़ इसमें जानना है, वो चीज़ है क्या? यहाँ पे दायां और बायां कभी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा दक्षिणावर्त। ये वर्ड देगा, इंग्लिश में रहेगा ये क्लॉकवाइज। यहाँ पे दायां बायां नहीं रहेगा। ठीक है, तो दक्षिणावर्त अगर कभी लिख दे तो आप समझ जाना ये दाएं साइड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी राइट साइड के बारे में। ठीक है, और एक वर्ड कहेगा वामावर्त, इंग्लिश में ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो आप समझ जाना ये कह रहा है बाएं साइड के बारे में। ठीक है, तो दक्षिणावर्त और वामावर्त डिग्री के सवालों में आपको कहा जाएगा।
बाकी में नहीं कहा जाएगा। बाकी में तो दायां मुड़ो, बायां मुड़ो, उत्तर जाओ, पश्चिम जाओ, ये कहेगा। लेकिन जब भी डिग्री का सवाल आएगा आपको वो वर्ड या ये वर्ड देखने को मिलेगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये दो वर्ड आपको जान के रखना पड़ेगा डिग्री के सवाल करने के लिए, ठीक है। और 45 को कितना बार करना है, कितना गुना, 3 बार 4 बार, वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पढ़ भी लेंगे 45 का 2 बार कितना होता है देखो तो 90, 3 बार 135, 4 बार 180, ठीक है। 90, 135, 200, सॉरी 90 एक बार, 2 बार कर लिया, 45 2 बार कितना हो गया 90, 3 बार 135, 4 बार 180, एक को मैं छोड़ दिया था इसीलिए, एक तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद 5 बार 225, 6 बार 270, 7 बार 315 और 8वीं बार 360। बस यही नंबर ही आपको सवाल में मिलेगा, इसको छोड़ के कुछ भी सवाल में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं। देखो इंटरनेट में है ये सवाल, वेबसाइट में, वहीं से मैं किया हूँ इसको, ठीक है। ये रहा, देखना, मैं करूँगा फिर आपको भी दूंगा बनाने के लिए। ये रहा, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले डिग्री का सवाल है, ये पहचानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है 145 डिग्री, 100 डिग्री। तो डिग्री दिख गया मतलब समझ जाना कि ये डिग्री का क्वेश्चन है, तुरंत ऐसे कर लेना एग्जाम में, ऐसे बना लेना, ऐसे डिग्री को सवाल करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें सवाल में ध्यान देना है कि मैं कौन सी दिशा की ओर मुँह किया हूँ, पूरब की ओर। अब दिशा 8 है, 8 दिशा में कहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे कौन सा दिशा बोला, पूरब। पूरब किस तरफ होता है, इधर राइट हैंड की तरफ हमेशा, ठीक है। तो पूरब की तरफ मतलब ऐसा मार्क कर देंगे कि ये पूरब की तरफ है, ऐसा एरो दे दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, मैं घड़ी की दिशा में, घड़ी कौन सा दिशा में घूमता है देखो तो, राइट की लेफ्ट, राइट। यानी कभी कभी दक्षिणावर्त या दायां को छोड़ के क्या बोलेगा, घड़ी की दिशा। तो क्लॉकवाइज का मतलब ही घड़ी की दिशा होता है, ठीक है। तो इसका दायां साइड मुड़ने को कह रहा है, कितना, तो 100 तो डिग्री हमने सीखा नहीं है, हमें तो 90 डिग्री सीखा है, उसके बाद डायरेक्ट 135 सीखा। तो 100 कैसे बनाएंगे, देखो 100 कैसे करना है, ठीक है। तो 90 बनाने के लिए कितना घर जाना पड़ेगा, 2 घर, क्योंकि 45 2 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर मुड़ूंगा कि नीचे, नीचे, क्योंकि कौन सा दिशा बोला, घड़ी की दिशा। तो नीचे की तरफ 1 घर 2 घर, 90 हो गया। 100 के लिए थोड़ा सा आगे चले आएंगे, ये लो 100, भाई ये तो 100 नहीं हुआ, आप तो ज़्यादा कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना है बस, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गए हैं, अब क्या कह रहा है, और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में कितना जाना है, घड़ी की विपरीत मतलब इधर ही बढ़ेंगे कि उल्टा तरफ जाएंगे, उल्टा तरफ। तो कितना मुड़ना है, तो 145 में मुझे मालूम है यहाँ तक तो ऑलरेडी 100 है, और कितना जाना पड़ेगा, तो 45 जाएंगे, यानी यहाँ तक 1 घर, क्योंकि 45 का होता है। यहाँ पहुँच गए। अब मेरा मुख किस दिशा में है, ये कौन सा दिशा होता है, ये उत्तर और किसके बीच है, पूर्व। तो ये जगह हो गया उत्तर पूर्व। ये लो कितना आसान था, देखो उत्तर पूर्व इसका जवाब है, क्योंकि उस तरफ है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, इसका जवाब होगा उत्तर पूर्व, ये लो ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये वाला, बस इसमें 45 कितना गुना होता है उसको बस ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखना, फिर से वही डिग्री बनाने के लिए हमें ये वाला को बनाना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। जैसे ही बना लो, लेकिन लाइन्स होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम। मैंने बोला था 8 डायरेक्शन है, अब 8 में कहीं भी हो सकता है, तो अभी कौन सा डायरेक्शन में आ गया, उत्तर पश्चिम। कौन से कोने को कहते हैं, इसको कि इसको, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे है, इसलिए मैं एरो दे दूंगा, दे दिया। वह घड़ी की दिशा में कितना डिग्री गया,
90 करने के लिए 45 का कितना घर लगता है? 2। और घड़ी की दिशा कहने का मतलब दायां इस तरफ, ठीक है, तो 1 घर 2 घर आ गया। आगे फिर घड़ी की विपरीत दिशा में कितना? 180 के लिए 45 कितना बार लगता है? 4 बार। देखो लिखा होगा 4 बार। और घड़ी का उल्टा तरफ मुड़ना है, तो यहां तक पहुंचा है, उल्टा मतलब इस तरफ, तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, 4 घर जाना पड़ता है 180 के लिए। और फिर दोबारा उसी दिशा में कितना, यानी जिधर जा रहा था उधर ही कितना जाना पड़ेगा? तो 90 के लिए कितना जोड़ना पड़ता है? 2 बार। तो 1 बार 2 बार, यहां पहुंच गया, ये रहा। पूछ रहा है अब उसका मुंह कौन से दिशा में है? वो कौन से दिशा में लग? दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो इसका जवाब हो गया दक्षिण पूर्व। कितना आसान है, देखा डिग्री का क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। अब एक आप बताना, ये डिग्री का आएगा तो उतना मुश्किल नहीं है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अब आप बताना, ये लो, जो बोलोगे वही मैं यहाँ टिक कर दूंगा। ये लो पूरा सवाल, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, नीचे दिखता है। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, आप मुड़ जाओ जो जो कह रहा है, और उसके लिए वो मकड़ा का जाली बनाना पड़ेगा, मतलब दिशा, ठीक है, नहीं तो उससे नहीं बनेगा, मतलब ऐसे ही नहीं बनेगा ये। इधर लास्ट वाला लोग कर रहा है कि नहीं? दो 270 भी आया है, तो 270 कितना बार बनता है? 6 बार में, इसीलिए तो पढ़ा था एक बार। 2 बार में 90, 3 बार में 135, 4 बार में 180, ऐसे करते हो 225, 270, ठीक है। सिर्फ घर गिनना है और घूमना है बस, ठीक है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखो सबसे पहले ऐसा बनाएंगे एक, ठीक है। अब इसमें एक व्यक्ति का मुंह कौन से दिशा में हो गया? अब पश्चिम, तो पश्चिम इसको कहते हैं, तो ऐसा एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, यानी दाएं की तरफ, तो इसका दायां ऊपर है कि नीचे? ऊपर। कैसे मालूम? इसके लिए इधर देखना पड़ेगा, तो दायां ऊपर होता है 45, ठीक है। और फिर उसी दिशा में कितना मुड़ता है? 180, तो 180 के लिए कितना जाना पड़ेगा? 4 बार, तो उधर ही 1 2 3। अगर कोई यहाँ तक नहीं आया और देख लिया कि 1 2 3 4 हो गया, तो भैया गलत, 45 जाने के बाद और 4 बार गया उधर, ठीक है, तो वहां तक जाना पड़ेगा, पहला लाइन, ठीक है। अगला, अंत में वह घड़ी की विपरीत में कितना गया? 270 के लिए कितना बार? 6 बार, तो उल्टा 6 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब ये कौन सा दिशा होता है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो इसका जवाब हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला वाला का जवाब कितना सेकंड में दोगे? 5 नहीं हो पाएगा, ये लो। डिग्री है ना, ही डायरेक्ट है ना, इसको थोड़ी देर बात करेंगे। ये है दिशा चेंज करने वाला, दिशा बदलने वाला, ठीक है, करेंगे थोड़ी देर में। ओ इतना ही था डिग्री, अब है ही नहीं, खत्म हो गया, डिग्री का सवाल इतना ही था।
डिग्री आसान होता है, उतना मुश्किल नहीं होता। देखते हैं नया बुक में डायरेक्शन उसमें है कि नहीं। नहीं है, डायरेक्शन नहीं डाला हुआ है। डिग्री का सवाल आएगा तो कर लोगे ना, आसानी है। वही लिखा होगा बस, वही नंबर जैसा देखा 2-3 क्वेश्चन वैसा ही होता है। ठीक है, सवाल भी नहीं है डिग्री का। और एक बार पॉइंट वाला कर लेंगे, फिर दिशा चेंज वाला भी बता दूंगा। ठीक है, पॉइंट वाला करके। ठीक है, डिग्री आसान है। पॉइंट यानी बिंदु, बिंदु के क्वेश्चन। बिंदु के क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा यहां देखना, बिंदु का क्वेश्चन जब भी आएगा आप क्या चीज में ध्यान दोगे? जिस से कहेगा या जिस के कहेगा, ये दो वर्ड में ध्यान देना पड़ेगा, से या के। ठीक है, जिस के कहेगा वहीं से देखना होता है, मेरे कहने का मतलब। ठीक है, तो से या के ये दो वर्ड ही आपको देखना है। और ये काफ़ी बड़ा सवाल रहेगा, बड़ा। ठीक है, पॉइंट वाला मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना है। कह रहा है 9 घर है, ABCDEFGHI। ठीक है, C B से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में है। तो पहले C को देखेंगे कि B को देखना है? B। क्यों, किससे कह रहा है? B से। तो पहले लिखना पड़ेगा किसको? B को। तो ऐसा एक पॉइंट देंगे और इस पॉइंट का नाम है क्या? B। B से 2 किलोमीटर किस दिशा में? तो पूरब राइट हैंड की तरफ होगा, तो इस तरफ चले जाएंगे 2 किलोमीटर। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट? सी। देखो कह रहा है सी जो है वो बी से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में है। ठीक है, अगला लाइन, ए और बी दो नाम है, मैं कहाँ से बनाऊंगा? बी से, क्योंकि जिस से कहेगा वहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी से 1 किलोमीटर कौन से दिशा में? तो उत्तर किधर होता है? तो बी से बनाना है ऊपर की तरफ, कितना? 1 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 1, और इस जगह पे कौन है? क्योंकि ए पहले ही कहा गया है। ठीक है, अगला, और एच और ए फिर से दो नाम आ गया। अब मैं एच को लिखूं कि ए को देखूं? ए से 2 किलोमीटर कौन सा दिशा में? तो ए से 2 किलोमीटर दक्षिण। तो ए से यहाँ तक तो ऑलरेडी 1 किलोमीटर है, नीचे आएंगे 1 किलोमीटर, तो यहाँ जाएंगे 1, और यहाँ कौन है? एच। ठीक है, ये कॉर्नर बी हो गया। ठीक है, 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया। अब ये वाले में देखो, जी और एच देखूं किसको? एच से 1 किलोमीटर किस तरफ? तो एच से देखना है पश्चिम की तरफ 1 किलोमीटर। कौन है यहाँ पे? जी। ठीक है, अगला, जबकि डी और जी, तो जी को देखना है जी से 3 किलोमीटर कौन सा दिशा? तो ये रहा जी, इससे 3 किलोमीटर पूरब में जाना है। तो 1 किलोमीटर ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा कितना जाना पड़ेगा? तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 का लाइन खींचा हुआ है ऊपर, तो यहाँ 2, और यहाँ पे कौन? डी। देखो लिखा हुआ है डी जी से 3 किलोमीटर पूरब में है। अब फिर एफ जी से 2 किलोमीटर, तो अब कहाँ से देखना है? जी से 2 किलोमीटर कौन से दिशा में? तो ये रहा जी, इससे ऊपर की तरफ देखना है 2 किलोमीटर। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? एफ। ठीक है, और एक लास्ट लाइन है, आई बी और सी के बीच में है। आई जो है बी और सी के यानी यहाँ पर है। ठीक है, मतलब इस जगह। ठीक है, और ई जो है एच और डी के बीच में है। कौन? ई, यानी यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ये लो, ऐसा डायग्राम बन गया। ठीक है, ये हो गया पॉइंट वाला, यानी पॉइंट कहेगा कि यहाँ से ये इतना दूर है, इसका घर उतना दूर है, ऐसे।
ठीक है। अब ये डायग्राम बनने के बाद अब इसमें सवाल पूछेगा, और सवाल का जवाब बहुत आसान है देना। क्या सवाल पूछा? पहला पूछ रहा है ई और जी के बीच की दूरी क्या है। ई और जी के बीच की दूरी ई और जी के बीच, तो ये रहा ई, ये रहा जी, इसके बीच कितना है? 2 और 1 3 नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ये बीचों बीच है, यानी यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, ओके 2 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा सवाल इसी में, ई और आई के बीच की दूरी कितनी है? ई ये रहा, आई ये रहा, कितना दूर है पूछ रहे हैं। तो ये लाइन 1 का, तो ये भी लाइन 1 का। ए और एफ के बीच की दूरी, ए और एफ, ये छोटा लाइन 1, तो ये भी छोटा लाइन 1 हो गया। ये 3 सवाल पूछा। अब मैं अपने मन से पूछता हूँ, एफ से डी कौन से दिशा में है? एफ से डी कौन से दिशा में है? दक्षिण पूर्व, क्योंकि एफ से डी की तरफ देखेंगे तो इस कोने में आएगा। ठीक है। ए से एच कौन से दिशा में है? दक्षिण। ई से ए कौन से दिशा में है? ई से ए उत्तर की उत्तर पश्चिम? उत्तर पश्चिम, क्योंकि सीधा थोड़ी गया, ऐसे टेढ़ा गया, तो टेढ़ा जाने पे होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है। आई से जी कौन से दिशा में है? आई से जी कौन से दिशा में है? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ऐसे आएगा तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो ऐसे होता है पॉइंट वाला, इसमें पॉइंट करके करना है। ठीक है। आप एक ट्राई करो बनाने का, पॉइंट होता है कि नहीं आपसे। जिस से कहेगा उसी से आपको करना है। ये लो, इसमें दाएं बाएं भी दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दायां तरफ कर देना। पहला नाम स्टार्ट करोगे आप आशीष से 40 मीटर दाएं, यानी लिखना पहले किसको है? आशीष को, और उसका दायां साइड यानी आपका भी दायां साइड। और 40 मीटर तो थोड़ा देखना अपने कॉपी के हिसाब से कितना हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन है तो ना, सवाल गलत है इसमें। ठीक है, यहाँ से भी करेंगे। पॉइंट वाला है? नहीं है, डिग्री भी नहीं है। हाँ ये सब है तो ना, इसको निकालना पड़ेगा अभी। आशीष से 40 मीटर दाएं कमलेश, ठीक है। कमलेश से 60 मीटर दक्षिण दुर्गेश, ठीक है। फिर आशीष से 25 मीटर पश्चिम, तो आशीष से जहाँ से बोलेगा वहीं से नीरज। उसके बाद दुर्गेश से 90 मीटर, सही बनाया। कौन सा वाला है? हाँ ये कौन है लास्ट में? प्रभात। सही है। देखो इसमें ऐसा एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे, और जिस से कहेगा पहले वही। तो आशीष से 40 मीटर, तो यहाँ हो गया ए। इससे 40 मीटर दाएं, तो दायां इधर होता है, तो इस तरफ चले जाएंगे 40, ठीक है। फिर कमलेश से, सॉरी यहाँ पे कमलेश, ठीक है। फिर कमलेश से 60 मीटर दक्षिण, इसका दक्षिण नीचे की तरफ है, और इस जगह पे कौन है? दुर्गेश, ठीक है। हो गया। फिर आशीष से 25 मीटर पश्चिम, तो ये रहा आशीष, इससे 25 मीटर इधर आना है, 25। यहाँ पे कौन है? नीरज। लास्ट में दुर्गेश से 90 मीटर उत्तर, तो ये रहा दुर्गेश, इससे 90 मीटर ऊपर, तो यहाँ ऑलरेडी 60 है, एक्स्ट्रा कितना जाना है? 30 हो गया। यहाँ पे कौन है? प्रभात। ये लो, ऐसे बना है देखो तो।
हाँ, ऐसे बनना था। अब सवाल, दो तीन सवाल पूछेगा इससे। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो कमलेश के बाईं ओर स्थित व्यक्ति से उत्तर पूर्व में है? ऑप्शन ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नहीं समझे? ए यानी दुर्गेश। ओ, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वो, मतलब निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा है, कौन सा व्यक्ति है, इन पांच चारों में से कौन सा व्यक्ति है जो कमलेश के बाएं ओर स्थित व्यक्ति, कमलेश का बायां तरफ दो जन है, ठीक है, तो स्थित व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी एक जन, ठीक है, से उत्तर पूरब में है। उत्तर पूरब कहते हैं इस वाले कोने को, ऐसे को। तो इस तरफ कौन व्यक्ति है? प्रभात है। और ऑप्शन में प्रभात लिखा है क्या? जब नहीं लिखा है तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगला सवाल 25 नंबर, आप खुद पढ़ के जवाब बताओ। ऐसा मैंने आपको डायरेक्ट में भी कराया था। ए बी सी डी ई कितना आया? 215 मीटर ना। कैसे? यहाँ देखो, यदि एक लड़का नीरज के पास से चलकर, यानी नीरज से इसका दोस्त है, सब दोस्त हैं, मिलने के लिए जाएगा, ठीक है, तो नीरज से स्टार्ट किया और आशीष से मिलते हुए तो कितना चला? तो कॉपी में आपको लिखना चाहिए था 25, फिर प्लस करना था, ठीक है। अभी मैं यहाँ नहीं लिखूंगा तो ये चला जाएगा, इसीलिए यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीरज से चलते हुए आशीष तक पहुँचा, आशीष से मिलते हुए कमलेश तक पहुँचा, तो कमलेश से पहुँचने के लिए कितना चला? तो जोड़ देंगे 40। फिर कमलेश से मिलने के बाद किससे मिलने गया? तो दुर्गेश से जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा? 60। 60 के बाद फिर दुर्गेश के बाद किससे मिलने गया? तो अब प्रभात से जाने के लिए दुर्गेश से फिर 60 फिर 30, टोटल कितना? 90 चला गया। यदि उसने सभी दूरी सीधी रेखा में तय की हो तो कितना मीटर चला गया? 215, यानी सबको जोड़ देना था, ठीक है। यहाँ लिखता तो चला जाता वो, ठीक है। तो 25 ऐसे लिखना था, फिर आपको लिखना था 40, फिर लिखना था 60, फिर लिखना था 90। इन सबको जोड़ देंगे 215 मीटर, ठीक है। ऑप्शन में था 215, ठीक है। ऐसे, यानी यात्रा के दौरान, जो पहले सवाल पूछता था मैं, यात्रा के दौरान टोटल कितना किलोमीटर का दूरी तय किया, वही तो पूछा, कितना चला, ठीक है। 215। इसमें और सवाल है कि नहीं, देखते हैं। वो सब नॉर्मल सवाल जैसे हम लोग पहले करते थे, डायरेक्ट का सवाल है। हाँ, ये रहा। इसमें से नहीं, अब कहा गया है के, तो अभी जिस के कहेगा उसकी तरफ देखेंगे, ठीक है। और ये जो सेकंड पर्सन के लिए आया है, यानी जेड, जेड जो है वो वाई के उत्तर पश्चिम में है, जो सेकंड पर्सन के लिए आता है। और कहीं लिखा होगा तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे यहाँ और एक बार जिक्र है, जो मतलब वाई। डायग्राम कर लोगे तो सवाल का जवाब बहुत आसान हो जाएगा। मिलाना पड़ेगा, देखना, जिस के कहेगा उधर ही।
बना पाए? जिस के कहेगा उधर ही, ठीक है, और जो जो दिशा कह रहा है वही वही दिशा में करना। ऐसे टेढ़ा बेड़ा तो नहीं बना दिया? नहीं कर पा रहे हो मेरे ख्याल से। हो रहा है, ठीक है, करो कर लो, फिर मैं बताता हूँ। दो लाइन का ही सवाल है, मतलब निर्देश, लेकिन बनाना उतना ही कठिन लग रहा है। देखो इधर देखना, ए जेड के, अभी से नहीं बोलकर के बोला, तो कभी कभी से बोलता है, कभी कभी के, तो जिस के कहेगा उसी को पहले, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? जेड। जेड के 10 मीटर किस तरफ? तो उत्तर किधर होता है? ऊपर, ऊपर, ठीक है, 10 मीटर। और यहां पे कौन सा पॉइंट है? ए, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो जो वर्ड जो है वो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है? तो ये जेड जो है ना, वो वाई के किस तरफ है? तो वाई को ऐसा जगह रखना पड़ेगा जिसकी तरफ जेड जो है वो उत्तर पश्चिम में हो जाए। तो उत्तर पश्चिम इस कोने को कहते हैं कि नहीं? यानी हमें वाई को इस तरफ ऐसे जगह रखना पड़ेगा, तभी तो ये उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह रख देंगे वाई को, यहाँ पे ऐसे। और थोड़ा नीचे रख देता हूँ, ये लो, हुआ कि नहीं? अब y जो है वो z जो है वो y के किस तरफ है? उत्तर पश्चिम दिशा, इसी को तो कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम दिशा हो गया। आगे z b के 15 मीटर पश्चिम में है, यानी ये z जो है वो b का पश्चिम में होना चाहिए, ठीक है। तो पश्चिम में बनाने के लिए b इधर होगा, तब तो ये पश्चिम में आएगा। और 15 मीटर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, इतना कर देते हैं, यहाँ पे कौन आ जाएगा? b। देखो तो ये यही कहा गया, b के 15 मीटर पश्चिम में है z, ठीक है। अगला लाइन, y के 10 मीटर पूर्व में है, y का 10 मीटर पूर्व में, तो y इस जगह है, इसके पूर्व में है कौन? c। और कितना मीटर? 10, ठीक है। जो मतलब कौन? y जो है वो b के 10 मीटर किधर है? दक्षिण में। तो b के 10 मीटर दक्षिण में है कौन? y। ये लो, ऐसा बना है, देखो तो, ऐसा बनना चाहिए था, टेढ़ा बेड़ा बनाना, ऐसा बनना था, ठीक है, ऐसा बनता। अब सवाल, इसमें सवाल क्या पूछा? a के संबंध में y किस दिशा में है? a के संबंध में सवाल ही नहीं दिखता है। हाँ, यहाँ देखो, a के संबंध में y, a के संबंध में y कौन से दिशा में है? a के संबंध में y दक्षिण पूर्व। तो जवाब हो जाएगा इसका दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। a से y की बीच की दूरी, a से y के बीच की दूरी कितनी है? a से y की बीच की दूरी, a से y के बीच की दूरी कितनी है? क्या सिंपल बनेगा? पाइथागोरस, पाइथागोरस। तो इसमें h निकालना है, p मालूम है, b इसमें 15 ही होगा, b 15 ही होगा। ऊपर का कट नीचे का कट सेम होने पर जितना बेस होता है उतना ही दोनों का ही होगा,
तो करो इसको। एक्यूरेट तो नहीं आ रहा है। एक्यूरेट आ गया। ये कट और ये कट, ये डिजाइन ऊपर का और ये डिजाइन नीचे का सेम है कि नहीं? जब ऐसा कट सेम रहता है तो ये बेस जितने का है उतना ही लिया जा सकता है, ठीक है। और ये तो दिया वही है, वही तो कह रहा हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है, तो लगभग में आएगा, लगभग मतलब आसपास एक्यूरेट आएगा। तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, एच इसमें ये कोने को कहते हैं एच, पाइथागोरस कल ही सिखाया था। ये p है आपका और ये b है, तो p स्क्वायर ये रहा यानी 10 का स्क्वायर प्लस b, इसको ले आ जा सकता है 15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ना यही होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 325। ए से वाई पूछा है, इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे। तीन 325 तो किसी का एक्यूरेट नहीं है। कितना जवाब 25 मीटर ऑप्शन में तो है। दस से 20 का स्क्वायर 400, 4 5 625। अच्छा, यानी P जो है वो कह रहे हो कि 20 का स्क्वायर होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो ना? ऐसा कहोगे तब तो, कैसा कहते हो समझ में नहीं आता है मुझे। ये इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर को जोड़ा, और क्योंकि बेस को पूरा लिया इसलिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यही कहना चाहते हो। तो 400 और 225 जोड़ के हो जाएगा 625। तो h स्क्वायर आया 625, हमें चाहिए h, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी h बराबर 25। हाँ करेक्ट है, मैं 10 ले रहा था इसलिए नहीं बन रहा था, 25, ठीक है। क्योंकि पूरा बेस लिया तो परपेंडिकुलर भी तो पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये पाइथागोरस से बना। ये रहा, ये पॉइंट का आखिरी करते हैं, बाकी सब आप प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है। ये लो, एक बार इसको ट्राई करो। बिंदु L बिंदु M के पश्चिम में 8 मीटर दूर है। M के कहा स्टार्ट M से होगा, ठीक है। M के पश्चिम में 8 मीटर, तो पश्चिम की तरफ 8 मीटर कर दो। M से स्टार्ट होगा। अब थोड़ा बीच में बनाना ताकि इधर उधर जाने के लिए जगह बचे। डायरेक्शन हमेशा बीच में करना है, कोना कोनी में मत करना है, नहीं तो इधर उधर कैसे जाओगे। छोटा बनाओ लेकिन बीच में ही करना पड़ेगा। हाँ सही है। तो अगला लाइन, M के दक्षिण में N, M का दक्षिण में N 4 मीटर, M के दक्षिण में 4 मीटर, नीचे चल जाओ। हाँ वहाँ लिखो N, हाँ हो गया। अगला लाइन, N के पूरब में 4 मीटर, तो N का पूरब में 4 मीटर T, कितना
सिंपल है। हाँ यहाँ लिख, एल लिख, एल है ना। अब एम के दक्षिण में, एम को देखना है अब उसका दक्षिण में, पहले मीटर लिख, यहाँ 8 मीटर लिख, 8 लिख। एम का दक्षिण किधर है? हाँ नीचे खींच तब। हाँ 4 लिख, क्योंकि 4 मीटर बोला, और एन है। हाँ हो गया। अब अगला लाइन में किसको देखने कह रहा है? एन के पूरब में, तो एन को देख, एन का पूरब किधर होगा? हाँ तो खींच, हाँ पॉइंट लगा, वहाँ टी लिख, क्योंकि टी है। हाँ और 4 मीटर, 4 लिख। हो गया। फिर अगला लाइन, टी के उत्तर में 6 मीटर, तो टी को देखना है, टी का उत्तर में 6, तो 4 तो ऑलरेडी है, थोड़ा और आगे। हाँ हाँ वहाँ कौन है? ओ। हाँ फिर ओ के पश्चिम में 8 मीटर, ओ का पश्चिम किधर होगा? हाँ 8 मीटर, तो 4 तो यहाँ तक है, यहाँ तक 8, ये पूरा नहीं, आधा होगा। हाँ ये तो 12 नहीं हो गया, देखो 8 4 तो 12 हो गया, हमें तो सिर्फ 8 जाना है। हाँ वहीं तक होगा। और वहाँ कौन हो? क्यू, क्यू होगा। हाँ हो गया। हाँ ओ के पश्चिम में क्यू हो गया। फिर और एक है क्यू के दक्षिण में, क्यू का दक्षिण में 2 मीटर। हाँ ये लाइन तक। हाँ वहाँ तक होगा के। खत्म, अब सवाल बनेगा। ठीक है, डायग्राम बन गया। हाँ सही है, एक्स्ट्रा चला गया तो। हाँ सही है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना। ये जे, हाँ सही है सही है। पार कहाँ कर दिए, यहीं तक होगा तो। हाँ सही है। कौन सा है? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखो, बातें नहीं, यहाँ देखो, पहले पॉइंट होगा कौन? एम। एम के कौन से दिशा में? पश्चिम में कितना? 8, तो ऐसे करेंगे। और इस जगह पे कौन? ठीक है, फिर एम के दक्षिण में 4 मीटर, तो एम का दक्षिण में आना है, एम के दक्षिण में, एम के दक्षिण में 4, और यहां पे आ जाएगा एन। ठीक है, फिर एन के पूरब में 4 मीटर, तो एन का पूरब में 4 मीटर, और यहां पे कौन है? टी। ठीक है, फिर टी के उत्तर में 6 मीटर, तो टी के उत्तर में 6, तो यहां से यहां तक कितना है ऑलरेडी? एक्स्ट्रा कितना जाना है? एक्स्ट्रा को बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट 6 लिख दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे 2 ऐसे लिखना, बीच में प्लस दे देना। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? कर लिया। फिर ओ के पश्चिम में 8 मीटर, ओ के पश्चिम में कितना आना है? 8। अब बहुत लोग क्या कि यहाँ तक आ गया, क्या ये 8 है? ये तो 12 हो गया, हुआ कि नहीं? यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ 4, ये तो 12 हो गया। हमें आना कितना है केवल? तो 8 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ ऑलरेडी 4 है, इसका आधा 4, और ये 4, और यहाँ पे कौन है? क्यू। ठीक है, अब बहुत लोग इधर क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रॉस नहीं होगा। और क्यू के दक्षिण में 2 मीटर कितना है? के, तो 2 मीटर दक्षिण में क्यू का, तो बहुत लोग ऐसे क्रॉस कर दिया, ये तो ज़्यादा हो गया। 2 कहने का मतलब देखो एक्स्ट्रा लिखा है कि नहीं, 2 यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहीं तक होगा, और यहाँ पे आ जाएगा कौन? के। ऐसे बनता एक्यूरेट। ठीक है, कोई इधर क्रॉस कर दिया है, कोई इसमें क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब सवाल पूछा इसमें कि निम्न में से कौन W के दक्षिण में तथा Q के उत्तर में है? ओ मैं ये सवाल पढ़ दिया, इधर का बनाया ना। ठीक है, ये वाला पूछता है बिंदु L से बिंदु K तक कितनी दूर तथा किस दिशा में है? L से K ना, ये रहा L, ये रहा K, कितना दूरी है? 4, और कौन सा दिशा? पूर्व, तो 4 मीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 65 सवाल, बिंदु K
बिंदु P के उत्तर में 4 मीटर दूर है। इन्हें बनाना पड़ेगा, P तो नहीं आया है ना, तो बनाना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है बिंदु, यदि बिंदु K जो है वो बिंदु P के उत्तर में कितना होना चाहिए, 4, तो बनाना पड़ेगा इसको। तो P के उत्तर में है, तो P के उत्तर में है 4, तो यहाँ रखना पड़ेगा P को और यहाँ रखना पड़ेगा K को। आ गया P, 4 हो गया क्योंकि 4 यही था। ठीक है, तो बिंदु K को बिंदु P के उत्तर में रखना है, कितना, 4। तो कभी कभी सवाल में भी लिख देगा, अब सवाल पूछेगा तो P और T के बीच की दूरी कितनी है, P और T के बीच की दूरी कितनी है, कितना मीटर हो गया, 8। इस घर का 4, इस घर का 4 मिलाकर हो गया 8। ठीक है, ऐसे करके हमें पॉइंट का सवाल, देखो बहुत सारा सवाल है इसमें, आप कर सकते हो घर में, ये सब पॉइंट का, ये सब पॉइंट का सवाल है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट वाला सवाल आप कर लेना। ठीक है, अब एक सवाल उस समय आया था जिसमें डायरेक्शन बदला हुआ रहता है, मतलब डायरेक्शन चेंज रहता है। ठीक है, उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, बहुत आसान है वो भी। कितना नंबर में था, 19, हाँ ये रहा। ये भी डिग्री जैसा ही है, लेकिन बस इसमें डिग्री नहीं दिया है, केवल दिशा का बारे में कहा गया है। ठीक है, कैसे बनाना है यहाँ देखो, ये भी ऐसे से ही बनेगा, ऐसा। ठीक है, ये दिशा कौन सा है, उत्तर, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। ठीक है, यहाँ देखना आप क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा, यदि दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो जाए, उत्तर, तो इन चारों में से दक्षिण पूर्व दिशा कौन किस जगह पे है, ये कोना है कि नहीं, तो ये दिशा क्या बन जाए कह रहा है, तो ये अगर उत्तर बन गया तो ये क्या बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उत्तर का उल्टा होता है क्या, दक्षिण। ठीक है, और उत्तर के दाएं तरफ, उत्तर के दाएं तरफ कौन सा दिशा है, यानी ये वाला जगह क्या बन गया, और ये वाला जगह, ये देखो कैसे किया, समझ में आया। पहले कहा दक्षिण पूरब दिशा को क्या बना दो, उत्तर, तो मैंने दक्षिण पूरब जो जगह है उसको क्या बना दिया, और मुझे मालूम है कि उत्तर का उल्टा तरफ कौन होता है, दक्षिण, और उत्तर के दाएं तरफ मुझे मालूम है, देखो जो दिशा हम लोग सीखे हैं, उत्तर के दाएं तरफ कौन है, और एक घर छोड़ के कि नहीं, तो उसी तरह उत्तर को देखो, इसका दायां इस तरफ होगा, तो यहाँ देखो एक घर छोड़ के मैंने यहाँ पूरब लिख दिया, और मुझे मालूम है उसका उल्टा कौन होगा, पश्चिम, क्योंकि आगे कहा गया उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूर्व दिशा क्या बन जाए, तो मैंने तो ऑलरेडी बना दिया है इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है पूरब का उल्टा पश्चिम होता है। ठीक है, और आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहे, मतलब जो मैंने किया उसी को करने को कहा, कर दिया। तो पश्चिम क्या कहलाएगा, तो पश्चिम क्या कहलाएगा, ये पश्चिम क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व कहलाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि दक्षिण और किसके बीच है, इसीलिए सबसे पहले दिशा को लिखना है जो व्हाइट कलर में मैंने लिखा है, और नया दिशा को दूसरे कलर से लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं कि पूरब अभी क्या बन गया, तो जवाब क्या होगा, पश्चिम, उत्तर पश्चिम बन गया। ठीक है, अगर मैं कहूं इसमें उत्तर क्या बन गया, अब दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण क्या बन गया, उत्तर पूर्व, चेंज हो गया डिग्री की तरह, बस डिग्री नहीं दिया है, बस दिशा चेंज कर दिया, तो इसका जवाब होगा दक्षिण पूरब। ठीक है, ऐसे एक आप ट्राई करना, लेकिन इसमें उत्तर लिखना जरूरी है जो 4 मेन दिशा है। ठीक है, एक ही सवाल था क्या इसका भी, एक ही था, बुक में है, रुको मैं देखता हूँ, एक सवाल आप करना इसको, ऐसा एग्जाम में भी आता है और बहुत आसान है, बस उल्टा डायरेक्शन याद रखना है और उत्तर के किस तरफ है वही ध्यान में रखना है बस।
ये रहा। एक बार ट्राई करो इसको। कह रहा है यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। जो कह रहा है वही अप्लाई करना, ठीक है, चेंज कर देना। इसमें तो उत्तर दक्षिण बोला तो 4 डायरेक्शन में ही काम हो जाएगा। व्हाइट कलर का ये हम लोग का डायरेक्शन है, ठीक है। कौन? पश्चिम, पश्चिम दिशा होगा, ठीक है। कह रहा है पूर्व को क्या बना देंगे? पश्चिम। पूर्व जो है वो बन जाएगा पश्चिम बन जाएगा। तो जवाब तो यहीं से मिल गया, क्योंकि सूर्योदय जो है वो तो पूर्व से होता है और पूर्व का नया नाम क्या है? पश्चिम। तो ये तो यहीं दे पहले से ही मिल गया जवाब, फिर भी कर लेते हैं। और पूर्व को पश्चिम कह दिया, पश्चिम को क्या कह दिया? उत्तर कह दिया, ठीक है। और उत्तर को क्या कह दिया? उत्तर को कह दिया दक्षिण, और दक्षिण को क्या मान गया? उत्तर, ठीक है। ये 2 बार उत्तर कैसे होगा? सवाल गलत है क्या? इंग्लिश में देखता हूँ। ईस्ट इज considered is west, west is considered as north, north is considered as south, south is considered as north। हाँ, 2 बार लिख दिया, लेकिन ठीक है। फिर भी सवाल पूछ रहे भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो कौन सा दिशा में होता है? पूर्व। तो पूर्व का नया नाम क्या है? पश्चिम। तो जवाब हो जाएगा इसका पश्चिम। 2 बार दे दिया, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सवाल उधर का है, ठीक है। तो सूर्योदय तो रियल में किधर से होता है? पूर्व से, तो लेकिन पूर्व का नया नाम है पश्चिम, ठीक है। और एक आखिरी, है ही नहीं, एक ही सवाल था, बहुत कम आता है, इसीलिए सवाल में भी नहीं है, ठीक है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। तो अब अगले वीक इसका टेस्ट कर लेंगे डायरेक्शन का एक बार, अगले थर्सडे को। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, चारों तरह के सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।